अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका अफजल खान। मैं हूँ अरूज खान, दुबई यूएई से। जी व्यूअर, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं और आपके जो बहुत सारी मेरे पास फरमाइश है कि इसके जो मैं टॉपिक बताऊंगा उसका लाइसेंस कैसे बनता है, उस बिज़नेस को शुरू कैसे करना है। क्योंकि खाली लाइसेंस बनाना तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो नया बंदा है वो ये भी पूछता है कि लाइसेंस बनाने के बाद कारोबार कैसे शुरू करना है। असल चीज़ कारोबार करना है, लाइसेंस बनाना एक रूटीन की बात है। तो ये जो मैं आपको आज जिस बिजनेस का बताऊंगा ये है कैफेटेरिया, जिसके लिए बहुत सारे सवालात हैं और ये इसमें। कैफेटेरिया आप इंस्टेंट भी बना सकते हैं। हाँ जी, इंस्टेंट कैफेटेरिया का मतलब ये है कि जगह के बगैर भी बना सकते हैं। ये मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ, हम दोनों डिटेल देंगे। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जी अरूज, आप बताइए जी कि इंस्टेंट अगर कोई बनाना चाहे, जगह जिसके पास नहीं है, तो ये पॉसिबल है? जगह के बगैर कैफेटेरिया बन जाएगा? जी बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि हमारे अभी एक्सपीरियंस में आया है कि अभी हमने रिसेंटली एक विदाउट एरिया के बगैर या उसकी जगह के बगैर हमने लाइसेंस इशू करवाया है उसका। क्योंकि उसकी हमने पहले इनिशियल अप्रूवल करवाई, ट्रेड नेम करवाया, मेमोरेंडम साइन हो गया उसका। मेमोरेंडम से साइन इंस्टेंट में नहीं होता, लेकिन मेमोरेंडम बन जाता है। उसके बाद उसका वॉचर निकल आया। अभी वो उसके पास क्योंकि वो नहीं है, चेक नहीं है, क्योंकि चेक के बगैर आप वो नहीं खोल सकते, आप अपनी नई जगह नहीं ले सकते। तो इसलिए उसको पहले हमने लाइसेंस बना के दिया, उसने बैंक में अकाउंट खोला। अकाउंट खोलने के बाद उसको जो चेक बुक मिली, उसकी चेक बुक की वजह से उसको वो जगह मिल गई जहाँ उसे कैफेटेरिया खोलना था। ठीक है, क्योंकि चेक के बगैर आपको जो ऑनर है वो जगह नहीं देता है। इसलिए ये इंस्टेंट लाइसेंस भी बन सकता है और जगह दोनों है इसमें, कि आप जगह के बगैर भी लाइसेंस बना सकते हो। अब आ जाए, आप इंस्टेंट लाइसेंस बनाते हैं तो ये मान लो अगर आप इंस्टेंट लाइसेंस बना रहे हो, इसकी कॉस्ट आएगी तकरीबन एलएलसी लाइसेंस जो बनाओगे इसकी कॉस्ट आएगी 13 से 14 हजार। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। 13 से 14 हजार। इसमें क्या होगा, आपका लाइसेंस होगा, जो भी इसमें हर चीज लोग बताते हैं। जैसे हांडी पकती है तो मुख्तलिफ मसाले डलते हैं तो आपकी हांडी तैयार होती है। इसी तरह लाइसेंस भी यही है कि मुख्तलिफ एक्टिविटी होती है तो आपका लाइसेंस बनता है। जी, मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ फीसों की हाँ। जो टोटल होता है, ये सारा अगर 13-14 हजार आपको आइडिया दे रहे हैं तो इसमें हमारे सर्विस चार्जेस भी हैं, इंक्लूड होते हैं। और अगर रोज इसमें वीज़ा एक लेना है सिंगल ओनर, सिंगल ऑनर लेना तकरीबन 4,000 का, उसका 4,000 दिरहम खर्चा आ जाता है, जिसमें उसका 2 साल का वीजा होता है, आईडी होता है, उसका मेडिकल इसमें इंक्लूड होता है, उसका चेंज स्टेटस इसमें इंक्लूड होता है। क्योंकि हम सारा गवर्नमेंट के रसीदों पे जो जो गवर्नमेंट से वॉचर आता है वो एंड पे कैलकुलेट करते हैं, और फिर जो भी खर्चा होता है वो आप पे करते हैं। हमारे सिर्फ उसमें सर्विस चार्जेस होते हैं। 3600 भी हो सकता है, 3700 भी हो सकता है, हाँ, 3800 डिपेंड भी करता हो है। सकता है। लेकिन हम 4 एक देते हैं लमसम आइडिया कि अगर जो भी रसीदें होंगी उसके मुताबिक आपसे पैसे लेंगे। अब आपने लाइसेंस बना लिया, यहाँ तक आपको दे दिया और आपने वीज़ा भी ले लिया, तो इंस्टेंट लाइसेंस का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास वीज़ा हो गया, आपका एमिरेट आईडी आ गया, आपने बैंक अकाउंट खोल लिया। वो खोलना आपने गाइड हम कर देंगे। तो बैंक अकाउंट खोल लिया तो उसके बाद आप जो भी आपको जगह मिलती है कैफेटेरिया की, यहाँ पे 3 महीने का एडवांस देना पड़ता है। बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया है, कोई जगह मिल गई, कोई भी इसका किराया है, 3 महीने आपने एडवांस देना है कैश, और बाकी 3-3 महीने के 3 चेक देने होते हैं। 3-3 महीने मतलब 9 महीने के आपने चेक देने और 3 महीने का कैश देके अब 12 महीने का ये आपका सारा पूरा हो गया। तो अगर मान लो आपने इंस्टेंट लाइसेंस बनाते हो या नॉर्मल लाइसेंस बनाते हो, नॉर्मल लाइसेंस क्या होगा कि जगह आपने अरेंज पहले कर ली है, आपके पास जगह अरेंज है, तो आप मुझे कहोगे, हमें कहोगे कि हमें इंस्टेंट लाइसेंस नहीं बनाना है,
हमारे पास जगह का अरेंजमेंट है, हमने देखी हुई है, हम आपको फिर इनिशियल अप्रूवल और ट्रेड नेम अप्रूवल जो भी आप नाम रखना चाहते हो अपनी कंपनी का या अपने कैफेटेरिया का, वो हम आपको करवा के देंगे। वो आप लेके जाओगे, जिससे जगह ले रहे हैं आप उसको शो कराओगे कि जी ये देखें मेरी इनिशियल अप्रूवल, मेरा ट्रेड नेम हो गया, तो वो आपके जगह आपको दे देगा। फिर इसके बाद आपका वाचर इशू होगा और आपका लाइसेंस इशू हो जाएगा। इस दौरान आप अपना जो जगह ली हुई है उसको मेंटेन करना है, उसका ड्राइंग बनाना है, उसको क्या क्या चीजें उसमें रखनी है, वो सारा फिर आपने करना होगा। असल में पहले जगह बन गई, आपके पास अरेंजमेंट हो गई, तो पहले आपको ड्राइंग बनानी होती है। वो भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ड्राइंग बना के और ड्राइंग म्यूनिसिपैलिटी से पास भी करवाएंगे। और वो ड्राइंग पास करने के बाद जो उस ड्राइंग के मुताबिक जो कंस्ट्रक्शन करनी है इसके अंदर, कैफेटेरिया के अंदर, वो भी कॉन्ट्रैक्टर आपको बना के देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लाइसेंस आपको दोनों का बता दिया। उसके बाद आपने जो मेन काम है, जगह आपने देखनी है, जगह भी आपने देख ली, आपने कंस्ट्रक्शन भी अंदर करवा ली, ड्राइंग भी बना लिया, आपका मान लो काम शुरू हो गया। तो इसके अंदर आपको यहाँ तक पहुँचने तक आपको आइडिया हमने दे दिया है कि पैसे कितने लगते हैं लाइसेंस के और वीजे के। लेकिन ज्यादातर पैसे जो लगते हैं, ज्यादा बजट आपका लगेगा कैफेटेरिया में आपको कितने का साल का मिलता है। कोई मिसाल मान लो 50,000 का मिलेगा आपको साल का, कोई 60,000 का, कोई 70,000 का, 1 लाख तक भी है, 1.5 लाख तक भी है। ये डिपेंड करता है जगह पे भी ना, एरिया कितना होता है, एरिया पे डिपेंड करता है और कवर्ड एरिया कितना। एक तो कवर्ड एरिया, एक और एरिया कौन सा है, इलाका कौन सा है। डेरा है उसका और रेट होगा, वर्षा है उसका और रेट होगा, मरीना है उसका और रेट होगा, हाई रेट मिलते हैं वहाँ पे। तो जेवीसी है, जेबीआर है, बहुत तो पॉश एरिया, वहाँ पे बहुत ज्यादा रेट भी होंगे। लेकिन आपने आने से पहले आपका लाइसेंस इशू नहीं है, आपने जो कैफेटेरिया बनाना है, जिस एरिया में बनाना है, उसकी आपको इलाके का पता होना चाहिए, उसमें जगह कितने की मिलती है ये पता होना चाहिए। बजट अपना थोड़ा ज्यादा रखें अगर आपने कैफेटेरिया की लाइन में जाना है तो, क्योंकि तकरीबन 14,000 का 13-14,000 का आपका लाइसेंस हो गया, वीजे के साथ तकरीबन 18,000 दिरहम तो आपका ये मस्ट लगना है इनिशियल स्टेज पे। उसके बाद यहाँ पे लग गए, हाँ यहाँ आपके पैर लग गए क्योंकि आपका एमरेट्स आईडी बन गया। उसके बाद जब आप मेंटेन करना है आपको अपने कैफेटेरिया को और लेटेस्ट तरीके से करना है, उसमें थोड़ा बजट ज्यादा लगता है। तो अपने बजट को देखते हुए आप ये कैफेटेरिया का लाइसेंस लें। लाइसेंस या ये वीजा लगना इशू नहीं है, असल इन्वेस्टमेंट इसके बाद शुरू होती है कि आपके लाइसेंस के बाद, आपके वीजे के बाद। मैं समझता हूँ अरुज, ये एक आम आदमी जब एक आइडिया तो मुझसे पूछते हैं, मैं कहा यार आप यहाँ पे आएंगे, वो जैसे बच्चा पीछे पड़ जाते, कुछ आइडिया तो दें। तो बहुत सारे क्लाइंट मेरे मैसेज ऐसे हैं जो कैसे कुछ आइडिया दें, तो मैं आइडिया देता हूँ। अगर आपके पास 1.5 लाख के करीब दिरहम है, 1.5 लाख के करीब दिरहम है मिनिमम, इसमें इससे नीचे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। 1.5 लाख तक मिनिमम बजट है आपके पास, तो फिर कैफेटेरिया की तरफ आए। हाँ वैसे नहीं आए, क्योंकि लाइसेंस बनना, वीजा लगना बहुत इजी है, लेकिन जो आगे की इन्वेस्टमेंट है वो होनी चाहिए आपके पास, और इसमें आपको टाइम भी लगना है। अब लाइसेंस तो आपको 2 वीक में आपका वीजा भी दे देंगे, एमरेट आईडी भी तकरीबन आ जाएगा, लाइसेंस भी बन जाएगा। फिर आपको जगह देखनी है, जगह अगर फौरी आपको मिल गई है, पहले आपने देखी हुई है, तो ड्राइंग और उसके बाद उसकी जो कंस्ट्रक्शन होनी है 1 से 1.5 महीना आपने ये रखना है। हाँ। तो समझ लो 2.5-3 महीने आपके ये लग जाने स्टार्ट होने तक। इसलिए अब इस बात को जब कैफेटेरिया खोलना हो तो आपके पास इतना बजट होना चाहिए ताकि आपको बीच में काम ना रुके, क्योंकि आपका जो मीटर है वो चल पड़ा है रेंट का। क्योंकि रेंट जब 1 महीना 1.5 महीना उसको मेंटेन करने में लग जाता है तो फिर आपका 1 महीने का किराया तो चला गया ना, तो पीछे रह गए आपके 11 महीने। मान लो इनको क्लाइंट को 3 महीने लग गए, तो इन पीछे रह गए 3 महीने 9 महीने 9 महीने और तो 9 महीने में फिर कमाना भी है। यस, और अपने लाइसेंस के रिन्यूअल के पैसे भी जमा करने हैं। और उस 3 महीनों में जो इन्होंने काम करना है, कहाँ से शुरू करना है लाइसेंस से और स्टार्ट होने तक 3 महीने इनका रहना है, इनका खाना, इनका ट्रेवलिंग, इनका
आना, इनका जाना, सारा ये इसमें काउंट होगा। ये भी आपने अंदाजा सारा, इसीलिए मैं कहता हूँ कम से कम 1.5 लाख आपके पास होना चाहिए। अगर इससे प्लस हो तो ठीक है। उसके बाद जो अगली मंजिल है कि आपकी सफाई, आपका बेहतरीन अंदर निजाम होना चाहिए, आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, आपका स्टाफ बहुत मेंटेन होना चाहिए। अगर स्टाफ मेंटेन नहीं होगा तो फाइन भी आ सकते हैं। यस, बिल्कुल सफाई सुथराई रखनी है। यहाँ फाइन इसमें काफी हैवी है। और टेस्ट डेवलप करना है। कैफेटेरिया में आइटमें, आजकल बहुत सारी आइटम है। पहले किसी जमाने में सिर्फ चाय पराठा होता था या बर्गर होता था, आज बहुत सारी आइटम है। सारी आइटम गिनवाने लगेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन आजकल मोटी मोटी चीजें बता देते हैं आपको। शॉर्मा हो गया, शॉर्मा है, जूसेस हो गए, फ्रेश जूसेस है, कॉफी हो गई, कॉफी है, आपकी चाय है, पराठा है, पकौड़े हैं, समोसे हैं, दही बड़े हैं, और आजकल फ्राइड चिकन भी एक जगह मैंने देखा है, मिल जाता है। तो पहले ये नहीं था। दही बल्ले या दही बड़े, चाट, या तो बहुत सारी चीजें आज अच्छी हुई हैं। ये ग्रेट लोग हैं। जो भी किसी को प्रॉब्लम आती है वो रिक्वेस्ट करता है, कोई भी फॉरेनर हो, ये मान लेते हैं यहाँ के। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ दे आर ग्रेट। यहाँ के सिस्टम ग्रेट है, यहाँ के हुक्मरान ग्रेट हैं। जब भी मैं हर दफा इनको कहता हूँ इनको सलाम करना चाहिए। किसी की मुश्किल हो ये उसको रिजॉल्व करते हैं। मैं एक और बात कहूंगी, जो भी कैफेटेरिया बना रहा है तो उसको चाय का टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर बंदा चाय बहुत पीता है। हर चलते चलते चाय पी रहे होते हैं, बैठे हुए हैं चाय पी रहे होते हैं। जो उन्होंने प्लेस बनाई हुई है, जो बाहर बैठ के चाय पी रहे होते हैं, थड़े पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं, बस चाय पी रहे होते हैं, लेकिन चाय का टेस्ट बिल्कुल नहीं होता। इसलिए प्लीज चाय का जो भी कैफेटेरिया बनाए, चाय पे फोकस करें। चाय का टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, हर मुल्क का एक रिवाज होता है। यहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी दुनिया देखी। यहाँ दुबई का रिवाज है, गाड़ी चला रहा है बंदा, चाय पी रहा है, कप साथ पी रहा है। अच्छा, बंदा चल रहा है तो भाई मैंने आगे किसी से टकरा जाए, एक दो को मैं यार ये खड़े होकर चाय पी लो, बेटा रुक के बैठ के पी लो चाय। वो से अफरा तफरी थी। अच्छा, उसकी मेट्रो की सीढ़ियाँ उतर रहा है, चाय पी रहा है। मेट्रो तो मैं तो खैर नहीं पीता, अंदर जाके नहीं अलाउ नहीं है। अगर अलाउ हो तो अंदर भी ना बात है। चलते हुए जो चाय पीना, मैं जाती तौर पे मैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी हूँ, लेकिन चल रहा चाय पी के चल पड़ा वो। अच्छा, रास्ते में उसको किसी के साथ टक्कर हो सकती है, कोई आगे कहीं गिर सकता है, लेकिन पी रहा है। तो पूरी दुबई और यूएई का ये मुश्तरका ये एक बीमारी समझ लो, फिनोमेना है चाय और चलते हुए कहीं भी जा रहे हैं, गाड़ी में चलते, गाड़ी आप चला रहे, एक हाथ से चाय पी रहे हो तो एक तो गिरेगी और दूसरा टक्कर लगने के अंदेशा है, खराबी हो सकती है। और मजे की बात एक और बताऊं कि चाय का जो टेस्ट होता है, मैंने इतनी जगह से ट्राई किया, सबका फजूल तरीन टेस्ट है। तो प्लीज जो भी कैफेटेरिया बनाए अपनी चाय पे फोकस जरूर करे, उसका टेस्ट डेवलप करे। वो चाय यहाँ लाखों दिरमों करोड़ों दिरमों की पी जाती है एक दिन में पूरा। अगर और मैं बाज़-औक़ात अफजल से कहते हैं ये कैसे पी रहे हैं इतनी गंदी चाय, लेकिन लोग पी रहे होते हैं क्योंकि उनको हैबिट बन चुकी है। अरूज ठीक कह रही है कि टेस्ट अगर अच्छा है, मैं बहुत सारे कैफे ऐसे देखता हूँ जहाँ टेस्ट अच्छा है, वहाँ पे एक टाइम पे हम देखने लाइन लगी होती है, 20-30 लोग एक टाइम पे हमने देखे अगर गिनती की है। अभी पीछे हम अपने ऑफिस से पीछे वाली रोड पे जाते हैं तो वहाँ एक कॉर्नर पे कैफेटेरिया, वो कोई इतना रश होता है। मैं अफजल कहती हूँ, अफजल ये चाय लेने के लिए लोग किस तरह खड़े हुए हैं, इस कदर कोई रश होता है। उसका टेस्ट जरूर अच्छा होगा, लेकिन हमने अभी ट्राई नहीं किया उसकी, लेकिन किसी दिन करेंगे। तो ये जनाब आज हमने कवर किया है कैफेटेरिया। आप अगर जगह नहीं है आपके पास फिर भी बना सकते हैं, लाइसेंस ओके। और अगर आपके पास जगह है फिर भी बना सकते हैं, आपके पास रस्ते, दोनों ऑप्शन है। अगर जगह है तो बहुत अच्छी बात है, पहले आपने अरेंज कर लिया। जगह नहीं है तो जिसके पास चेक देने की प्रॉब्लम है वो चेक देंगे तो मालिक आपको देगा, ये भी ऑप्शन आपको दे दी। तो टेस्ट का बता दिया, सारी चीजें कवर हो गई। कोई मेरा नहीं ख्याल कोई रह गई है, कोई ऐसी चीज तो नहीं रह गई मेरा ख्याल से। और मैडम पिछली वीडियो में कह रही थी मुझे टाइम नहीं देते, आपको भी आज टाइम अफजल को ब्रेक लगानी पड़ी। मैं कहते अफजल आप ही बोले जाते हैं, मैं क्या बोलूं।
क्योंकि माशाल्लाह 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 इनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि ये इतना फ्लुएंटली बोलते हैं। मैं झिझकती रह जाती हूँ, कहती अब बोलूंगी, अब इंटरप्ट करूंगी। फिर मैं कहती हूँ अफजल कभी तो मुझे बोलने दिया करें, घर में तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन अफजल भी माशाल्लाह वीडियो में बोलते हैं, घर में इतना नहीं बोलते हैं, सिर्फ वीडियो में। कहते हैं ये मैं भलाई का काम कर रहा हूँ, भलाई का चैनल है, इसको लोगों को फैलना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि जी इस क्या भलाई है क्या नहीं है। अब जो लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं और वो बीच में काम रुक जाए तो उनके लिए बहुत नुकसान होता है कि लाइसेंस बना के बैठे होते हैं, आगे की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो ये भी लोगों के साथ बुरा हो रहा होता है ना। तो वो बंदा जब भी स्टेप उठाए तो उसका अपना पूरा बजट के साथ चले ताकि बीच में काम रुके ना उसका। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ 10-15% ज्यादा आपके पास बजट होना चाहिए। जी बिल्कुल। और फिर आपको कामयाबी ऊपर वाले ने देनी। तो आज आपको टाइम ठीक मिला जी ठीक, अब इजाजत दे नाजरीन से। तो हम आपसे अगली वीडियो तक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, विदा चाहता हूँ, लेकिन आपने जाने से पहले, बंद करने से पहले हमारा चैनल, ये आपका चैनल है, हमारा चैनल नहीं है, आपका चैनल है। अगर मैं काफी दफा कह चुका हूँ, अगर देखने वाले समझते हैं कि हम ठीक बोल रहे हैं, मतलब सच बोल रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं, तो फिर देखने वालों की ड्यूटी बनती है कि वो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलेंगे, ये हमारा इनाम है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। मैं आपको सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अरूज खान को इजाजत दीजिए, फिर इंशाल्लाह ताला एक नई टॉपिक के साथ आपके पास फिर आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।